जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है ना हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है और उसके अंदर जो मेन हमारा पॉइंट है वो है हमारी नाकामी की वजह। ये याद रखिएगा कि मुआशरे के अंदर अगरचे इस वक्त जो है वो नाकामी की जो रेशो है वो तकरीबन थोड़ी सी ज़्यादा होती जा रही है और उसकी कुछ वजूहात हैं। एक वजह नहीं है और उसके कुछ असबाब भी हैं। चे जाए कि हम सारे असबाब को डिस्कस करें या सारे वजूहात को डिस्कस करें, मेरे ख़्याल में चंद चीज़ों के ऊपर नज़र डालनी चाहिए जो हमारी बुनियादी नाकामी की वजूहात है, उनके ऊपर हम नज़र डालते हैं कि कौन सी हमारी वजूहात हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा, हमारे यहाँ ये एक बड़ा अलमिया पाया जाता है कि हम लोग जो है ना वो चीज़ें पॉइंट आउट कर देते हैं कि जी हमारे अंदर ये है वो है, उसका हल नहीं है हमारे पास। कुरान और हदीस से उसका हल भी होना हमारे पास ज़रूरी है। तो सबसे पहले जिस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा वो है पुरानी और तलख़ यादें। ये हमेशा याद रखिएगा, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी कोई पुरानी ऐसी याद ना हो कि जिसने उसको तंग किया हो या सताया हो। हमारे यहाँ हर शख्स का कोई ना कोई एक किस्सा है, एक कहानी होती है, एक उसकी दास्तां होती है, एक उसकी ऐसी तलख़ ज़िंदगी होती है जिसको जैसे याद करता है तो वो एक पुराने माजी में चला जाता है। और जो शख्स माजी में जीता है, गुज़रे हुए ज़माने में जीता है, मेरा ख़्याल है वो आगे कभी बढ़ नहीं सकता। और आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी का एक नमूना देखें कैसे दुनिया में भेजा है। भेजा किस लिए? आगे जाने के लिए। तो हमें ये लाइफ लेसन यहाँ से भी मिलता है कि हमें आगे को बढ़ना है, हमें पीछे नहीं जाना, हमें पीछे का वो तसव्वुर नहीं करना। अगर किसी की तलख़ यादें, कोई ऐसा शख्स नहीं, मैंने आपको बताया मुआशरे में आप देख सकते हैं कोई ना कोई शख्स, किसी का कोई घरेलू मसला होगा, किसी का कोई कारोबारी मसला होगा, किसी का कोई मसला होगा। हर शख्स किसी न किसी मुसीबत में, किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है और कोई ज़िंदगी की ऐसी तलख़ याद है जो उसको सताती रहती है, उसको तंग करती रहती है। और अगर वो उसी में जिएगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मिसाल यहाँ पे देता हूँ। अगर आप देखें कि भाइयों ने क्या किया उनके साथ, और सगे भाई थे, ठीक है, बाप एक था, उनके साथ क्या किया, फिर उठा के उनको कुएं में फेंका। जिस तरह भी था, आपने उन सारे वाक़यात को भुला के अपने लाइफ का जो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ज़िम्मेदारी दी थी उसके ऊपर फोकस किया। और आप देखते हैं कुरान मजीद में इसकी मिसालें भी। और अब तो वो पयाम टीवी वालों ने वो जो मूवी है हज़रत यूसुफ़ के ऊपर, वो भी बड़ी आम की भी है। उसमें आप देखते हैं फिर एट ऑफ द एंड आप कहाँ पे पहुँच जाते हैं, अपने मनसब के ऊपर, अपनी मंजिल के ऊपर पहुँच जाते हैं। लिहाजा हमें ये सबसे ज़्यादा और पहले ज़रूरी है। जो शख्स चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ लाइफ में, मेरा एक मकाम हो, तो मेरा ख्याल उसको माजी को भुला देना चाहिए। अगर उसमें कोई तलख़ याद है, अगर कोई ऐसी याद जो उसको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसको रोक दे, उसको सोचना भी बंद कर दे। अच्छा, दूसरी जो बात है, हम एक चीज़ में बहुत बख़ील हैं, वो है मुआफ़ी देना, किसी को मुआफ़ करना। किसी से गलती हो जाए बस, अब ज़िंदगी गुजर जाएगी। छोटी सी बात होती है, हमारे आप ख़ानदानों में देखें क्या होता है जी, कोई खाला के घर नहीं जा रहा, कोई मामू के घर नहीं जा रहा, कोई चाचू के घर नहीं जा रहा। क्या वजह जी? वो जी एक दफ़ा उन्होंने शादी पे मैं ये कहा था तो अब हम क्यों जाएं। जनाज़ों पे जाना छोड़ देंगे, शादियों पे जाना छोड़ देंगे, खुशियों में जाना छोड़ देंगे, गमियों में जाना छोड़ देंगे। महज एक छोटी सी बात को लेकर, कभी वो बच्चों से रिलेटेड होगी, कभी वो कारोबार से रिलेटेड होगी, कभी वो बोलचाल के रिलेटेड से होगी, जैसे भी हो, एक छोटी सी बात के ऊपर पूरे के पूरे रिश्ते को कता ताल्लुक़ कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। मुआफ़ नहीं करना। इसके ऊपर इतना मटेरियल पड़ा हदीसों का, इतना मटेरियल पड़ा आयात का। चूँकि हमारा जो टॉपिक होता है, मेरा ऐसा टॉपिक होता है कि कोशिश मैं करता हूँ कि वो बच्चों को भी समझ आए और बड़ों को भी। तो ज़्यादातर मैं आयात और अहादीस को जो नहीं नकल करता, बस हल्के सरसरी सी मैं बता देता हूँ। तो इसमें हज़रत हज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो ये फ़रमाया कि जिसने कता ताल्लुक़ किया वो हम में से नहीं है। आप ये देखें कि हिंदा के साथ क्या हुआ, जो वो नेज़ा मारने वाला था हज़रत अमीर हमज़ा को, उनके साथ क्या हुआ। फ़तह मक्का के वक्त जब वो आए आप अलैहिस्सलाम के पास, आपने फरमाया तुम्हारी तौबा कबूल है, तुम्हारा ईमान भी कबूल है, तुम जाओ, लेकिन एक शर्त है, मेरे सामने कभी ना आना, क्योंकि मुझे वो मेरे चचा बड़े प्यारे थे और तुमने उनके साथ जो किया वो मैं कभी भुला नहीं पाऊँगा। लिहाजा तुम मेरे सामने आओगे, मुझे याद आ जाएगा, तुम मेरे से दूर हो जाओ। आपने उनको फ़ौरन माफ़ कर दिया, जबकि ये मामला हदीस में भरा पड़ा, आप इसको तफसील से पढ़ सकते हैं। और फिर फ़तह मक्का के दिन एक और बड़ी एक खूबसूरत बात, माफ़ देखें आपने कैसा किया। पूरा फ़तह मक्का, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ख़ानदान थे, कबाइल थे कि जिन्होंने आपको मक्के से निकालने में वो पेश पेश थे। आपको निकालने के लिए उन्होंने तंग किया, आपका नींद ख़राब की, आपका दिन का सुकून, आपका चैन, आपको तबलीग नहीं करने दी। बड़े
अलगर्ज बड़ी तकलीफ पहुँचाई। जैसे ही आप फतह मक्का वाले दिन आपने फरमाया जो हथियार डाल दे उसको भी माफ़ी, जो फलां के घर चला जाए उसको भी माफ़ी। अबू सुफियान थे और बहुत सारी बातें हैं जो डिस्कस होने वाली हैं, लेकिन सिर्फ मेरा यहाँ पे पॉइंट आउट जो मकसद है वो ये है माफ़ी। आपने उनको माफ़ किया। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अगर आप किस्सा देखें तो क्या हुआ, 40 ईयर्स, आफ्टर 40 ईयर्स जब वो आए सारे भाई मिलकर, आपने क्या किया? अब तो आपके पास पावर भी थी, अब तो आप ताकतवर भी थे, अब तो आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तमाम पुरानी तलख यादों को, ऐसे हादसात को, वाक़यात को कि जो आपकी ज़िंदगी में रोनुमा हुए थे, आपने उन सबको भुला दिया। भाइयों से रिलेटेड जो भी बातें थी सबको ख़त्म करके, और आपने एक सिंपल जुमले में बात ख़त्म कर दिया। आपने फरमाया आज के दिन तुम पर कोई पशेमानी नहीं है, बस मेरे दिल में कभी था ही नहीं, बस जो हो गया बात ख़त्म। इस कदर बड़ी और भी हमें हदीस और रवायात में बहुत सारी ऐसे मिसालें मिलती हैं। तीसरी जो वजह मैंने रखी है इंसान की नाकामी की, वो है अपनी मंजिल का तयन। हमारे यहाँ बहुत सारे आप ऐसे लोग देखेंगे जो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं, पता नहीं जाना कहाँ है, मकसद क्या है ज़िंदगी का, एम क्या है। अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई आप एक मकसद रखें। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है तो आप क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं? एक नाकाम और फेलियर ज़िंदगी है जिसका कोई मकसद ही नहीं है। एंड के ऊपर आप इस माशरे को कुछ दे के ही नहीं जा रहे। आप उठे हैं, खाया पिया, सो गए, ख़त्म। मतलब आपकी ज़ात से किसी को नफ़ा नहीं है। ये तो फिर आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और इस तरह जो है वो सर सैयद कहते हैं ये तो जानवर भी ज़िंदगी इस तरह ही गुजार लेता है। आप उठे हैं सुबह, आपने अगर किसी की मदद नहीं की, किसी की ज़िंदगी नहीं बदली, और तो फिर आपने किया क्या लाइफ में? कुछ भी नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अगर आप किस्सा देखें बड़ा खूबसूरत है। उसमें आपने अपनी लाइफ का एक मोटो बना ली, एक मकसद बना ली कि मैंने इस माशरे को, अपने एरिए को मैंने शिरक से पाक करना है। और उसके लिए आप रवायात देखते हैं कि आपने वो बुतों को तोड़ा और फिर बड़े बुत के ऊपर कुल्हाड़ी रख दी। ये सारे वाक़यात अहादीस कुरान मजीद में मौजूद हैं। मेरा सिर्फ मकसद ये है बताने का कि जब हज़रत इब्राहीम ने अपनी मंजिल का तयन कर लिया था कि मेरी ये मंजिल है, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रख के वह चल पड़े। और उनके रास्ते में आपका क्या ख्याल है बहुत फूल आए थे? नहीं, बल्कि तकलीफ़ आई थी। और कैसी तकलीफ़ के नारे नमरूद में फेंके गए। फिर भी आपकी जो तयन शुदा मंजिल थी, जो आपने डिसाइड कर लिया था, आप उससे पीछे नहीं हटे और अल्लाह की तबलीग में रह गए। नंबर 4 के ऊपर जिसको मैंने रखा है वो है नाशुक्री। हमारे माशरे का खा वो ख़वातीन हो खा वो मर्द हज़रात हों, सबसे बड़ा एक आलमिया ये है कि हम नाशुक्रें बहुत हैं। किसी 10,000 वाले को पूछ लें वो रो रहा होगा, 1 लाख वाले को पूछ लें वो रो रहा होगा, 10 लाख वाले को पूछ लें वो भी रो रहा होगा। मतलब फिर आपको खुशी किस बात की है? इवन के ये तो चलो ठीक है, ये तो पैसे की बात है। जिसको ज़िंदगी मिल गई है, जिसको अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दे दी, वो ज़िंदगी से आवाज़ार है, वो ज़िंदगी से बेजार है। वो कहता है कि मुझे तो ज़िंदगी की कोई ज़रूरत ही नहीं है और मैं तो फंस गया हूँ, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। हम इंसान नाशुक्रे बहुत हैं। हम अब ये देखें, मैं इसमें बोल रहा हूँ, आप बड़े सुन रहे हैं, सुन भी नहीं रहे सिर्फ, बल्कि समझ भी रहे हैं कितनी बड़ी नेमत अल्लाह की, लेकिन कभी शुक्र अदा नहीं किया। हमारी आंखें हैं, हम देख रहे हैं, इतना बड़ा हाई डेफिनेशन का अल्लाह ने लेंस रखा हुआ है, हमने कभी शुक्र अदा नहीं किया। हमारे मुंह के अंदर अल्लाह ने ज़ुबान रखी, हम बोलते हैं, हम अपने किसी को अपनी बात समझा सकते हैं, लेकिन हमने कभी इसका शुक्र अदा नहीं किया। सिर्फ ये बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी, जिसके ऊपर मैंने बताया था 500 साल एक शख्स ने इबादत जो की। आप उसको ज़रा गौर से सुने और देखें शुक्र क्या चीज़ है। और आप इसमें शेख सादी रहमतुल्लाह ताला का एक वाक़या जो है बड़ा मशहूर वाक़या है कि आप नंगे पाँव जा रहे थे और मस्जिद में ये भाई मैं अल्लाह से जाकर ज़रा गिले शिकवा करता हूँ कि या अल्लाह तूने मुझे मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं इतना ये वो, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, इवन कि मेरे पाँव भी जो हैं वो जूती भी नहीं है। जब आप गए आगे जाके आप क्या देखते हैं कि आपके सामने एक शख्स वो बैठा है कि जिसके पाँव ही नहीं है। तो आप जूती को लिए जा रहे थे, वहाँ पे देखा उसके तो पाँव नहीं है। तो फिर आपने क्या फरमाया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पाँव तो, यानी कि आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो हम चाहें हमें वो मिले, अक्सर इसके बरक्स होता है। तो हमें उस पे ऊपर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, चूँकि वो भी हमारे लिए बेहतर होता है, लेकिन हमें कभी कभी मालूम नहीं होता। नंबर 5 पे जिस चीज़ को मैंने रखा है वो है कि आप जो हैं वही रहें, जो आप हैं आप वही बने। आपको ज़रूरत नहीं है फ़लाँ बिन फ़लाँ बनने की, आपको ज़रूरत नहीं है फ़लाँ बिन फ़लाँ बनने की। माशरे के अंदर लातादाद लोगों की ऐसी तादाद मौजूद है,
जो शायद अनगिनत हो, कि जो दूसरों को कॉपी करने बैठे होते हैं, जो दूसरों के अंदाज़ गुफ्तगू को कॉपी कर रहे होते हैं। और वो महज इसलिए कॉपी नहीं कर रहे होते कि वो अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, वो इसलिए कॉपी करते हैं कि उनकी रैपो बढ़ जाए। अपने आप को अगर आप तलाश करेंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी के अंदर हमेशा आपको कामयाबी मिलेगी। और जो शख्स खुद की ज़ात को छोड़ के जैसा वो है बेहतर बनाना अपने आप को एक अलग बात है। दूसरे को इस घर से कॉपी करना कि मैं ज़रा जल्दी सक्सेस पा जाऊँगा, थोड़ा शॉर्टकट लग जाएगा, इंतहाई बुरी बात है। और वो शख्स हमेशा याद रखिएगा, वो फिर कॉपी करता रह जाएगा सारी ज़िंदगी लोगों को, लेकिन खुद वो कुछ नहीं बन सकता। नंबर 6 पे जो मैंने मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी एक वजह हमारी नाकामी की, वो ये है हसद। जनाब आप इस वक्त माशरे के अंदर मेरे ख्याल है कि 10 में से अगर 10 बंदे भी देखेंगे ना, शायद वो भी कहीं ना कहीं हसद करते होंगे। शायद कोई एक आधा ऐसा शख्स होगा, अल्लाह का नेक बंदा ऐसा होगा जो इस हसद की लानत से पाक होगा, वगरना हर शख्स इस वक्त हसद की आदत में मुब्तला है। हमसे देखा ही नहीं जाती, किसी की कामयाबी हमें देखी नहीं जाती, बर्दाश्त नहीं होती, इसके ऊपर रश्क नहीं करते, इसके ऊपर खुश नहीं होते कि या अल्लाह तूने किसी को चीज़ दी है हमें भी अता कर। आप ये देखिए कि क़यामत वाले दिन जो लोग हुफ़ाज होंगे, उनके पेरेंट्स को अल्लाह ताला बड़ा एक ताज और बड़ा मकाम देगा, तो लोग पूछेंगे कि या अल्लाह ये ऐसा क्या इन्होंने अमल किया, इतना जो ताज और ये वगैरह वगैरह अता फरमाया आपने। तो अगर ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि आप हमें भी अता कर दें, इट्स मीन इसके ऊपर रश्क करना है, हसद नहीं करना। हसद और रश्क में थोड़ा सा फ़र्क है। हसद में ये होता है कि हाय इसके पास ये चीज़ क्यों आ गई, ये बर्बाद ही क्यों नहीं हो जाता, ये इसके साथ तबाह क्यों नहीं, इससे लायक ही नहीं है, इसकी तो हैसियत ही नहीं है, ये मुझे मिल जाए। और रश्क में ये फ़र्क होता है कि उसमें आप अगले की तारीफ़ भी करते हैं, उसके ऊपर खुश भी होते हैं, और साथ ही साथ अल्लाह से ये दुआ करते हैं या अल्लाह मुझे भी ऐसी चीज़ अता फरमा। इस रश्क में, दिल में, रश्क से दिल में कोई तकलीफ़ नहीं होती, खुशी होती है। और हसद से क्या होता है, इंसान के दिल में तकलीफ़ होती है किसी के लिए, वो किसी की चीज़ को देख के बर्दाश्त नहीं उससे होती। लिहाजा ये हमें जो चीज़ है वो कम करनी है। आखिरी बात जो मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, वो मैं आखिर में इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि उसमें दो आयात को मैंने नकल की है। साबित कदमी, कंटिन्यूटी, या जिसको अगर आप कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी, जिस शख्स के अंदर ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, वो शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। खा वो किसी अच्छे मकसद में हो या किसी भी तरह का मकसद हो, तालीम का मकसद हो, कारोबार का मकसद हो, खा वो किसी और से रिलेटेड भी कोई भी मकसद है उसका दुनिया में, जिस शख्स की साबित कदमी नहीं है अपने मौजू के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी तालीम के ऊपर, अपने सुख, किसी भी चीज़ पर, वो शख्स कामयाब नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक आयत को आधा फिर उसको नेक्स्ट जोड़ा या इनाम कह लें कि बयान फरमाया। पहले अल्लाह ताला ने शाह फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, ये फरमा के फिर फरमाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम रहे, मुस्तहकम डट गए, कोई भी चीज़ उनको पीछे न हटा सकी इस चीज़ से, फिर क्या होता है, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, और इनको कोई गम नहीं है। ये एक टुकड़ा हो गया, ये कायद मुकम्मल है। फिर इसी तरह की सेम आगे अल्लाह ताला शाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु। अच्छा, अब यहाँ तक अभी आपने टुकड़ा पढ़ा है कि जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके ऊपर फिर क्या होता है, मलाइका नाजिल होते हैं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका वला खौफ़ुन अलैहिम अल्ला तखाफू वला तहज़नू। अच्छा, जब अलैहिमुल मलाइका होता है, उनके ऊपर मलाइका नाजिल होते हैं, फिर अल्ला तखाफू, उनको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं रहता, वला तहज़नू, और उनको किसी किस्म का कोई गम नहीं रहता, वह अबशिरू, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इनको बिशारत दो। किस बात की बिशारत, बिल जन्नत लती कुंतुम तुआदून, उस जन्नत की कि जिस जन्नत का उनसे क्या किया गया था, वादा किया गया था। जो शख्स, जनाब ये बात याद रखिएगा, जो शख्स साबित कदम है अपनी बात के ऊपर। अच्छा, कायद अज़म का एक कौल है, वो फरमाया करते थे कि हमेशा काम करने से पहले 100 मरतबा सोचो, लेकिन जब सोच के उसको कर लो, शुरू कर लो, फिर चाहे 100 मुश्किलात आ जाए पीछे ना हटो। हमारे यहाँ करने से पहले नहीं सोचेंगे,
कर देंगे शुरू। बाद में क्या होता है, जब मुश्किलात आती हैं फिर 100 दफ़ा इरादा बदल रहता है, अच्छा छोड़ दें, कर दें, तुम बताओ क्या करना चाहिए, अब तुम बताओ क्या करना है। ये रविश छोड़ दें। जो आपने काम करना है उसको सोच के समझ के शुरू करें, और जब शुरू कर दिया फिर उससे पीछे मत हटें। ये ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा मेरे नज़दीक असूल है कि आपने जो चीज़ ठान ली है, जिस पे साबित कदम हो गए हैं, फिर उससे पीछे मत हटिए। 3 से 4 चीज़ें हैं, ये जो 5 अभी हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था, वो पुरानी तलख़ यादों को आप इनको ज़रा कोशिश करें कि इनको रिमूव करें अपने अंदर से। लोगों को माफ़ करना सीखें। अपना आप जो है अपने आप को तलाश करें कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर क्या कमालात वगैरह रखे हैं। अपनी मंजिल का तयन करें कि मेरी मंजिल क्या है, मुझे जाना कहाँ है। हसद से पाक रहें। और आखिरी जो चीज़ थी अभी हमने जो डिस्कस की है, वो आप साबित कदमी के साथ अपने मिशन के ऊपर जारी रहें। अल्लाह व तबारक ताला, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में सवाल भी पूछ सकते हैं। और चैनल के मुतालिक जो है वो मुझे ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि जिनको फ़ायदा लेना होता है वो ख़ुद ही आ जाते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला हम सब के लिए इस दीन को भी आसान फरमाए, और ज़िंदगी के अंदर जो हमारी जो तमाम मुश्किलात हैं उसको आसान फरमाए। और मेरी ये दुआ है कि जो भी इस मेरे काम में, कार खैर में मेरे साथ शरीक हैं, जो दोस्त, जो मेरे स्टूडेंट्स, जो तालिब इल्म वगैरह, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में भी बरकत डाले। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।